मित्रों, आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी आधार। सारे गांव में मथुरा सा कठिला जवान कोई नहीं था। कोई 20 बरस की उम्र थी। मसे भींग रही थी। गऊँ चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट पे विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल की खेती थी, कई छोटे भाई थे। वह सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जंघिये, लंगोटे, नाल तथा मुगंदर के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे गांव की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाए को पछाड़े, अपने बड़े से सभी को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी है और आप अखाड़े में डंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती थी। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने ना जाएगा। पर उसका ढील ढाल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ना पड़ती थी। लोग गरम खा जाते थे। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की रूह चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गऊओं के साथ हो लिया। सारे दिन गऊओं के साथ रहता रहा। रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों में बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता। घर पर कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों के साग भाजी से लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। या फाड़ रात को उन सारे हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगाते, लेकिन जरा देर से गांव में पहुंच जाता था। किसी की अवल काम ना करती थी, किसी की अक्ल कोई दिमाग काम नहीं करता था। इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसीलिए उसके खेतों को फाड़ से कोई हानि नहीं पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता ना थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बांध टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहे, कहीं तो निकल जाएं। जब खेती ही नहीं बचेगी तो रहकर क्या करें। तुम्हारी गांव के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। यह नहीं कि सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गांव के कारण आता है और उससे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। मथुरा के उनकी दफा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, अब आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तरतर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़ कर दूर से ही उसकी राह छींक लेता। सांड क्रोध से उन्माद होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता था, लेकिन उस समय मथुरा का सामना बचकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने की सिवाय और कोई सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूँगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियाँ से निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम ना लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ा कर लड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
मथुरा सोचता था अगर यह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोगों मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिर, पर मथुरा उसे ना मुड़ने का मौका ना दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चुका और प्राण भी गए। जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने पश पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हौंक हौंक कर पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा ना लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास नहीं बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह ना रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, लेकिन 10 की 5 पग चला होगा कि पेट में पीड़ा होने के दर्द होने लगा। उसने सोचा दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर होता है, जरा देर में दूर हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता। अंत में उसने जोर जोर से कराहना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। पर वहाँ कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता? दूर तक कोई गांव नहीं था, आदमी न थे न आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्याधि कर्म नहीं सह सकते। वहीं देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक बार फिर न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़कर उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत की सांड का रूप धरकर उसे यूं ही नचा रही है। कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण ओठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेंगे। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए देखा तो वह अत्यंत विश्राम मग्न में था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लगे रहे। घर वालों से रो धोकर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पूछते। वह हरदम रोती रही। आंखें चाँद बंद थी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता था। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊँगे? अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता था या लम्टों में ही को। अनूपा को यह कला क्या मालूम। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वह लिए जिस घर पर वह घमंड करे। घर वालों को यह गंवारा न था कि वह कोई दूसरा घर करे। इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामले में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे को घर पड़ जाना ही उन्हें असहाय था। उधर अनूपा को मायके वालों ने एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मच गई। इधर कहा गया कि हम विदा ना करेंगे। भाई ने कहा हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए। पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनूपा पर छोड़ दिया जाए। जी चाहे वह यहाँ रहे या बालों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी न होगी। 2-4 बार ऐसा कह चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियों से देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा कहाँ फुनाद माफ़ करना। अम्मा कहाँ फुना माफ़ करना। जी मैं तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विहल हो उठी, बोली, बेटी जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो।
हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उनमें अपना क्या बस आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो फगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक न थी। अब कि उसका ब्याह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर न जाएगी ना? माँ, नहीं, तब तेरे साथ ब्याह हो जाएगी तो क्यों जाएगी? वासुदेव, तब मैं करूँगा। माँ, अच्छा, उससे पूछ, तुमसे ब्याह करेगी? वासुदेव अनूप की गोद में जा बैठा और फरमाता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? यह कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनूप की आंखें डबडबा गई। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्बा दिल से कहती हो? सास, भगवान जानते हैं अनूपा, आज यह मेरे हो गए। सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनूपा, तो भैया से कहला भैजो घर जाए, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनूपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी, वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, सेवा ही उसी के जीवन का आधार है। अनूपा ने वासुदेव को लालन पोषण शुरू किया। उपटन और तैल लगाती, दूध रोटी मल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़ी दिनों में उससे हिल मिल गया और एक क्षण भी उसने ना छोड़ता। माँ को भूल गया, कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता, खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनूपा के पास आता। अनूपा ही से सुलाती, अनूपा ही से जगाती। बीमार हो तो अनूपा ही गोद में लेकर बद्दू वैद्य के घर जाती और दवाइयाँ पिलाती। गांव की स्त्रियां पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों उंगली दबाती। पहले विरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते थे कि साल 2 साल में इसका जी ऊब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता ले लेगी। इस दुधमुहे बालक के नाम कब तक बैठी रहेगी। लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित न होते देखा। जिस हृदय से सेवा को स्रोत वह रहा है, स्वाधीन सेवा का है, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान। वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर के अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। ढील ढौल में भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की ताने फिर खेतों में गूंजने लगी। इसी बात 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनूपा ने सगाई की तैयारी होने लगी। लेकिन अब अनूपा वह अनूपा ना थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब वह उस भाव का स्थान मातृ भाव ने लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन ज्यों निकट आते थे उसका दिल बैठ जाता था। उसने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही उसको कलेजा दहाक उठता था। जिसे बालक की भांत पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था। बिरादरी के लोग जमा थे। घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनूपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या? अनूपा, मैं सगाई ना करूँगी। सास, कैसी बात करती हो बेटी, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनूपा, जो चाहे कहें। जिनके नाम 14 वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूँगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा ना जाता। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला उसी तरह से उसके बाल बच्चों को भी पालूं।